हारो या जीतो, हम तुम्हारे साथ हैं। चेयरमैन पीसीबी की कौम से 1 महीने तक टीम को तनकीद का निशाना न बनाने की अपील। टीम 1 मैच हार जाए तो पोस्टमार्टम होता है। 4 हफ्ते बाद टीम फाइनल में होगी। उस वक्त तक टीम का साथ दें। कौम टीम के दिमाग में एक बात हो कि कौम हमारे साथ है तो वो जीत जाएंगी। मोहसिन नकवी की लंदन में गुफ्तगू। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान आखिरी T20 आज खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम ने लंदन में भरपूर प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। चौथा मैच भी बारिश से मुतासर होने का खदशा। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। कप्तान बाबर आजम का मैच जीतकर सीरीज बराबर करने का आज़म। CTD का लकी मरवत में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक और 5 फरार होने में कामयाब। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदन तंजीम से है। कब्जे से 2 कलाशनकोव, 4 दस्ते बम और दर्जनों कारतूस बरामद। कराची में शारा फैसल पर 2 कारें आपस में टकरा गईं। एक नौजवान जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया। हादसे में दोनों कारों को शदीद नुकसान पहुंचा। लाश और जख्मी को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में आज मजीद गर्मी में इजाफे की पेशगोई। पारा 43 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। बुध के रोज कराची में रवा साल का सबसे ज्यादा दर्जे हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। अंदरून सिंध गर्मी उरूज पर पहुंच गई। मोहनजोदाड़ो और दादू में पारा 52 डिग्री को छू गया। सन में 2 बच्चे गर्मी की शिद्दत से जाँ बहक। मुल्तान, भावलपुर और डेरा गाजी खान में पारा 49 डिग्री रिकॉर्ड। जून के आगाज में दर्जे हरारत मामूल से ज्यादा रहेगा। मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तेज हवाएं चलेंगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई। मानसून सीजन में जनूबी सिंध और बलूचिस्तान में मामूल से ज्यादा बारिशों का इम्कान। तरमीम कलदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। अदालत की बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की समाअत लाइव दिखाने के लिए दरखास्त। शायर अहमद फरहाद के आजाद कश्मीर के थाने में अहले खाना की मुलाकात करा दी गई। 15 रोज से लापता शायर के खिलाफ देहर कोर्ट में गुज़िश्ता रोज ही मुकदमा दर्ज हुआ है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को गिरफ्तारी से मुतालिक आगाह कर दिया। गाड़ी रोकने पर फरहाद ने पुलिस से बदतमीजी और तल्ख कलामी की। कार सरकार में मुदाखलत की दफा 186 के तहत दर्ज मुकदमे का मतन। खाबर मानिका पर इस्लामाबाद की अदालत के अहाते में PTI के वकला का हमला। बोतलें फेंकी, थप्पड़ भी मारे। मानिका के वकला उन्हें बचाकर ले गए। निकाह केस में सजा के खिलाफ इमरान और बुशरा बीबी की अपीलों पर महफूज किया गया फैसला न सुनाया जा सका। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज शाहरुख अर्जुमंद ने खाबर मानिका के अदम एतमाद पर केस ट्रांसफर करने के लिए रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को खत लिख दिया। हुकूमत का बानी PTI के खिलाफ गद्दारी के मुकदमा चलाने का ऐलान। मौजूदा सूरत हाल को 1971 से जोड़ना हकाइक के मुनाफी करार। मुल्क तोड़ने की बातें करने वालों को ढीला नहीं छोड़ेंगे। तर्जुमान कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील का 2 टोक मौक़िफ़। एक मखसूसी सियासी जमात मुल्क दुश्मन एजेंडे को फरोग़ दे रही है। बताया जाए फंडिंग कहां से आ रही है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी का सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलतियों का अजाला किया। बरतानिया भी अपनी गलतियों का अजाला करे। बल्ले के निशान से मुतालिक फैसले पर तनकीद पर बरतानवी हाई कमिश्नर को अदालत उज़्मा का खत लिखकर जवाब। खत में ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने और एलामिये के जरिए इसराइली रियासत के क़याम का भी तस्करा। बहरिया टाउन रावलपिंडी में छापे के दौरान नैप अलकादर ट्रस्ट से मुतालिक मतलूबा रिकॉर्ड हासिल करने में नाकाम। इंतजामिया को छापे की पहले से इतला मिल गई थी। नैप जराए का दावा। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत नून लीग का इजलास। आइंदा माली साल के बजट में अवाम को रिलीफ देने के इक़दाम का जायजा। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को रियायत देने और सरकारी खर्चात कम करने पर इत्तफाक। में जिक्र किया नवाज शरीफ की मेहरबानी नून लीग की मौजूदा सियासत से इत्तेफाक नहीं करता। 16 माह हुकूमत ने कुछ किया न मौजूदा हुकूमत कुछ कर रही है। शहबाज हुकूमत में फैसले न करने की बेपनाह सलाहियत है। ऑर्डिनेंस के जरिए नैब को मजीद मजबूत कर दिया। शाहिद खाकान अब्बास का डॉन न्यूज को इंटरव्यू।
इलेक्शन ट्रिब्यूनल का NA-47 से मुंतखब MNA तारिक फजल चौधरी को जवाब जमा कराने के लिए आखिरी मौका। नून लीग रुकने असम्बली 5 जून तक फॉर्म 45, 46 और 47 बयान हल्फी के साथ जमा कराएं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का हुक्म। नॉन फाइलर्स के मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने के मुस्बत असरात सामने आने लगे। 7,167 अफराद ने टैक्स गोशवारे जमा करा दिए, सिम्स भी बहाल कर दी गई। FBR ने 65,000 नॉन फाइलर्स का डाटा टेलीकॉम कंपनियों से शेयर किया है। मजमूई तौर पर 5 लाख से ज्यादा नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद करने का फैसला हुआ था। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल कमी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7.5 रुपए फी लीटर तक कमी होने का इम्कान। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 3.5 रुपए फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त पर समाअत आज होगी। नेपरा की मंजूरी मिलने पर सारिफीन को 35 अरब रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना होगा। कराची की बंदरगाह पर दुनिया का बड़ा कार्गो जहाज लंगर अंदाज हो गया। MSC ऐनक की कराची आमद पर आज शाम तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। कार्गो जहाज की लंबाई 399 मीटर है, जो 4 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। जहाज MSC ऐना में 20 फीट के 19,200 कंटेनर्स ले जाने की सलाहियत है। कराची में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की याद में ताज़ियती इजलास, गवर्नर सन और सियासी जमातों के रहनुमाओं ने ईरानी सदर की शहादत आलिम इस्लाम का बड़ा नुकसान करार दे दिया। ईरानी हुकूमत की जानिब से इब्राहिम रईसी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पुरुमीद। ईरानी फौज का सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर हादसे में तकरीबकारी के सबूत न मिलने का ऐलान कर दिया। हादसे के शिकार हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस रिपोर्ट में कोई तकनीकी खराबी जाहिर नहीं हुई, ईरानी फौज का दावा। रफा में निहत्ते फलस्तीनियों को जिंदा जला देने वाला बॉम्ब अमरीकी निकला। इसराइल ने बेपनाह गुज़ीनों के खैमों पर अमरीकी साख्ता GBU-39 बॉम्ब गिराए। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN और टाइम्स ऑफ न्यूयॉर्क ने तस्दीक कर दी। रिपब्लिकन की रहनुमा निकी हैली की सफाकियत, इस्राएली हथियारों पर फलस्तीनियों को खत्म कर दो लिख दिया। चीन का अमरीका में इंसानी हुकूक की बदतरीन सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। 2023 में अमरीका में इंसानी हुकूक की सूरत हाल खराब रही। आम अफराद के बुनियादी हुकूक और आज़ादियाँ नज़रअंदाज की गईं। अफ्रीकी और एशियाई अमरीकियों को कानून नाफिज करने वाले इदारों और तिब्बी खदमात जैसे शोबों में संगीन नस्ली इम्तियाज और अदम मसावात का सामना रहा। चीन ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर रिपोर्ट जारी कर दी। इंग्लैंड की विमेन टीम ने पाकिस्तान की खवातीन टीम को दूसरे वनडे में 178 रन से शिकस्त दे दी। मेजबान टीम ने 50 ओवर्स में 302 रन स्कोर किए। पाकिस्तानी टीम 124 रन पर ही ढेर हो गई। पाकिस्तानी टीम के बराह रास्त वर्ल्ड कप खेलने के इम्कानात भी मद्दूम हो गए।